उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल शिक्षा संगम पे। आपको पता है कि आरो के लिए हमारी सीरीज़ चल रही थी यूपी स्पेशल के नाम से। और उस सीरीज़ में हमने कल जो है लोकगीत, लोक नृत्य और संगीत घराने, प्रमुख मेले कुछ टॉपिक ये तैयार किए थे। तो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। आज का हमारा आज के हमारे जो लेक्चर है इसमें हम भाषाएं और बोलियां और उनसे संबंधित जितनी भी तथ्य हैं वो फैक्ट यहाँ पर जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है पॉइंट 1 है कि प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो अक्टूबर 1947 को हिंदी को हमारी उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और उसके बाद प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया था। 26 जनवरी 1968 को हमने जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कार्यालय में बना लिया गया था। ठीक है। उसके बाद 7 प्रायोजनों हेतु उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा घोषित की गई। तो इसका डेट है 1989 1989। ये तो आपको मैंने पहले भी शायद इसके बारे में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मतलब कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में पूछ ही लेता है। ये वाला याद रखिएगा, उर्दू वाला। हिंदी भाषा की उपभाषाएं। तो हिंदी भाषा की हमारी 5 उपभाषाएं जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ 6 हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी हमारी जो पूरब साइड में है उसकी 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है उपभाषा पहाड़ी हिंदी बोलियाँ कौन सी हमारी, तो ये हमारी 2 हैं, गढ़वाली और कुमायूं। उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियाँ, तो इसमें हमारी भोजपुरी, ये 3 है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ कौन सी हैं, तो ये हमारी 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियाँ खड़ी खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली और भोजपुरी। खड़ी बोली का विकास सौरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं पौरबी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। वर्तमान में साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी और उर्दू आधारित है खड़ी बोलियों पर। तो ये हमारे छोटे से फैक्ट दे रखे थे कॉलम में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश के एवं उनके जितने भी टूरिस्ट प्लेस उनके बारे में देखेंगे। यहाँ स्थान है, यहाँ पर्यटन स्थल है। तो देख लेते हैं एक बार। प्रयागराज। तो प्रयागराज में देखेंगे कौन कौन से स्थान है या फिर कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं। तो पहला है संगम है, इस बताइए गंगा यमुना का संगम है। इलाहाबाद का किला है, आनंद भवन है, अक्षय वट है, पातालपुरी का मंदिर है, खुसरो शाह का मकबरा है, बाबनी इमली है, शहीद स्थल है, महर्षि दुर्वासा आश्रम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, आप याद रखिएगा। उसके बाद है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में हमारा बड़मशाह बाबा की मज़ार है, पभोशा जैन मंदिर है। उसके बाद है हमारा प्रभासगिरी, ये भी जैन मंदिर है हमारा। वैसे भी आपको पता है कि कौशाम्बी जैन जो है उन लोगों से काफ़ी कनेक्टेड है। उसके बाद है मलूर दास का जन्म कड़े मानिकपुर में, कानपुर में जेके मंदिर, चिड़ियाघर, एलएम फॉरेस्ट जू। उसके बाद है आईआईटी कानपुर, नासाराव पार्क, भीतर गांव का गुप्तकालीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर, इसके बारे में ज़रूर पूछेगा, सॉरी। तो ये तो याद रखना है आपको, कहाँ है, कानपुर नगर में। इसके बाद देखते हैं बिट्ठूर कानपुर नगर, इसमें वाल्मीकि आश्रम और महाव्रत घाट ब्रह्म तीर्थ। चलिए अगला देखते हैं लखनऊ में क्या क्या है। तो अम्बेडकर पार्क फेमस, राम मनोहर लोहिया पार्क, शाह नजफ़ इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला, इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा देती हूँ। उसके बाद है 76 मंजिल। तो ये हमारे कहाँ सारे, ये हमारे लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं। आगरा में देख लेते हैं वर्ल्ड फेमस ताजमहल, अजूबा, आगरा का किला और इत्माद-उद-दौला का जो है मकबरा है और जामा मस्जिद है। तो ये सभी हमारे आगरा में है। वाराणसी में देख लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, इंपॉर्टेंट, अस्सी घाट, इंपॉर्टेंट, मणिकर्णिका घाट, इंपॉर्टेंट, दसव मेघ घाट, इंपॉर्टेंट, भारत माता मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए गोरखपुर में देखते हैं गीता प्रेस, गीता वाटिका, गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, कुसमही विनोद वन और रामगढ़ ताल। श्रावस्ती में शहीद महल और सोमनाथ मंदिर।
आगे बांदा में देखते हैं कालिंजर का किला। मैंने कल भी आपसे पूछा था कि कालिंजर अभियान के बारे में पता कीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीलकंठ मंदिर और तुलसी स्मारक। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, फ़ोन से रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा समझ सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। जौनपुर में अट्टाला मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल दरवाज़ा मस्जिद, शाहीपुल और यमदाग्नि आश्रम। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर इन्हीं के शरण में गए थे। बुलंद दरवाज़ा और मरियम बीरबल और जोधाबाई का महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या यानी कि फैज़ाबाद, यहाँ देखते हैं रामभूमि, राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, रामकथा संग्रहालय, कनक भवन, स्वर्णद्वार, राम की पौड़ी, भरत कुंड, सैयद महमूद शाह, अशरफ जहांगीर की दरगाह, कुशीनगर। बुद्ध का निर्वाण स्थल है, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद है थाई चाइना जापानी मंदिर, सारनाथ में देखते हैं। सारनाथ में तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे धमेक स्तूप है, उसके बाद मूलगंध कुटी है, कुटी बिहार, उसके बाद चौखंडी स्तूप। तो स्तूपों के लिए माना जाता है ये, ठीक है। लखीमपुर खीरी, ये है दुधवा नेशनल पार्क, इसमें इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है गोकर्णनाथ मंदिर, बरेली में है। अहिछत्र यानी कि रामनगर। उसके बाद है दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर मंदिर। सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु पिपरहवा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्राचीन बौद्ध स्तूप सिद्धार्थनगर में। उसके बाद है कानपुर देहात, शुक्ल तालाब, मथुरा में तो देख लेते हैं, गोकुल, महावन, बरसाना और ब्रज परिक्रमा, नंदगांव, वृंदावन मंदिर, हरिदेव मंदिर, दाऊजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में। उसके बाद है अष्ट सखी मंदिर, शाहजी मंदिर और लाडली जी मंदिर। बाराबंकी में देख लेते हैं, हाजी बारिश अली का मज़ार है, देवा शरीफ। फिर है लोगेश्वर मंदिर, कुंतेश्वर मंदिर, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक की दरगाह और सलामत शाह की मज़ार, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कालपी जालौन, यानी कि जालौन का ही पुराना नाम कालपी, तो जालौन में देख लेते हैं। 84 गुंबद, ब्यास टीला और नरसिंह टीला। उसके बाद है कासगंज में है भगवान बरा मंदिर। मेरठ शहीद स्मारक, स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम, शाहपीर मकबरा, बाबा औघड़नाथ मंदिर, सेंट जॉन चर्च, दान तीर्थ हस्तिनापुर। उसके बाद है बेगम समरू निर्मित चर्च। तो ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस और यहाँ पर जितने पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे थोड़े से और आएंगे पर्यटन जो है स्थल है और स्थान, उनको भी देख लेते हैं। फर्रुखाबाद में मुगल घाट, कपिल मुनि आश्रम, रामेश्वर धाम मंदिर। उसके बाद है वेद कुंड। महोबा में है हमारा राहिला सागर के निकट सूर्य मंदिर। उसके बाद विजय सागर पक्षी विहार और ककरामठ मंदिर, गोखर पहाड़ी, मकरबाई मंदिर, सतू जारू मंदिर। उसके बाद कन्नौज में देख लेते हैं संप मातृका की प्रतिमा। उसके बाद है छेम काली देवी का मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला। उसके बाद है हाजी शरीफ मंदिर। मिर्ज़ापुर में है हमारा विंध्यवासिनी मंदिर। उसके बाद है चित्रकूट में है सती अनसुईया आश्रम, महर्षि अत्रि आश्रम, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, रामघाट, कामदगिरी परिक्रमा, कामदगिरी पर्वत। बहराइच में देखते हैं सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, राजा सोहेलदेव मंदिर। मगहर में देखते हैं संत कबीर नगर जिसको बोलते हैं। चलिए, तो संत कबीर नगर निर्वाण स्थल है, यहीं पे संत कबीर जी ने अपने जो है प्राण त्यागे थे। फिर देखते हैं झांसी में झांसी का किला, रानी महल, मेहंदी बाग। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 ही है, याद रख लेना। ललितपुर में है देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तानपुर में हमारा सीताकुंड घाट, चंदौली में है धानपुर शहीद स्मारक, मुजफ्फरनगर में है हमारा शुक्रताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर है। हाथरस में है श्री दाऊजी महाराज
शाहजहाँपुर में है अशफाक उल्लाह की मज़ार, ये याद रखिएगा। वैसे भी अशफाक उल्लाह जी हैं, इनके बारे में आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए सूली पे चढ़ने वाले या अपने प्राणों की आहुति देने वाले पहले मुस्लिम यही हैं, और ये शाहजहाँपुर से ही है। चलिए आगे देखते हैं। सहारनपुर शाकंभरी देवी मंदिर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है सीतापुर चक्रतीर्थ नैमिषारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और महर्षि दधीची आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखते हैं हापुड़ में हमारा झारखंडेश्वर शिवलिंग। उसके बाद इटावा में हमारा आसई किले में प्राप्त दिगंबर जैन मंदिर, और देवरिया बाबा सोमनाथ मंदिर, गौतम बुद्ध नगर श्री सनातन धर्म मंदिर, बलरामपुर में हमारा देवी पाटन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नाम से यूपी बजट में बताया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जा रही हैं, बिंदेश्वरी है और ये देवी पाटन है, इन नामों से। ठीक है, रायबरेली में देखते हैं जायसी स्मारक, बलिया में देखते हैं भृगुदेव मंदिर व आश्रम, गाजीपुर में है लॉर्ड कार्नवालिस, तो इनका मकबरा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद सोनभद्र में है रेणुकेश्वर मंदिर, और रामपुर में है हमारा राजा पुस्तकालय। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस और पर्यटन और स्थल जो है उनके बारे में हमने देख लिया। तो टाइम, चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, बस आगे 1-2 वीडियो और आएंगे, फिर हम पूरा ख़त्म कर देंगे इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।